वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत, जिसकी हर दूसरे और चौथे शनिवार को सैनिकों की समस्याएं है तो उनकी मीटिंग, उनके बारे में, उनकी सुनवाई के बारे में हुआ करता। आज 2 केस आए जिसके बारे में हमारे जनरल सेक्रेटरी ओमपाल जी और डीडी शर्मा आज की जो कार्रवाई हमारी हुई उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, कैप्टन ओमपाल जी। गुड मॉर्निंग साहिबान, सभी को नमस्कार। आज का दिन जैसे कि आप जानते हैं मुकर्रर है समस्याओं के समाधान के लिए। जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं उनकी समस्याओं के बारे में निवारण का दिन होता है। हमारी सोसाइटी इनको अटेंड करती है और इस पे जो भी एक्शन होता है उस पर करती आ रही है, आगे भी करते रहेंगे। आज उसी के तहत हमारे पास 2 लोग रिक्वेस्ट लेके पहुँचे हैं। एक स्वर्गीय जसवंत सिंह दहिया जी का पुत्र पहुँचे हैं। इनकी फैमिली पेंशन रिवाइज हो चुकी थी 8-10 महीने पहले, लेकिन उसके बावजूद नया पीपीओ बढ़ोतरी के साथ नहीं आया। इनकी समस्या नोट कर ली गई है, उस पर अगला एक्शन कर दिया जाएगा और इनको अपना यहाँ का फ़ोन नंबर दे देंगे ताकि ये फ़ोन पे कंफर्म कर लें आगे आकर के इनको क्या एक्शन करना है। और पीपीओ के लिए डीपीडीओ में या जिसको हम आजकल इस पर सेंटर बोलते हैं वहाँ जाना है, तो सारी कार्रवाई इनको बता दी जाएगी। दूसरा केस आया था, उनके रिश्तेदार हाजिर हुए हैं, श्रीमती शकुंतला देवी जी का। इनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ जी, अक्टूबर 24। हाँ, अक्टूबर 24 में। और पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद अभी तक एक्शन में नहीं आया, तो ये भाई जी भी उनके रिलेटिव हैं, ये हमारे बीच हाजिर हुए हैं आज। ये दोनों समस्याएं नोट कर ली गई हैं, इन पे एक्शन होगा और इनको सूचित कर दिया जाएगा। फ़ोन नंबर इनको शर्मा जी और हम दे रहे हैं। हमारे जो ऑफिशियल लोग हैं आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हैं, किसी ज़रूरी काम से एब्सेंट थे, तो हमने उनकी अनुपस्थिति में इनको अटेंड किया, इनको आश्वासन दिया कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सबको विदित है कि हमारा स्थापना दिवस 21 जून को मनाया जाना था और वो अभी हम कार्यक्रम सेटल करना चाहते हैं। इसके लिए एक मैसेज हम डाल रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं आप सबके बीच कि 20 या 21 तारीख को इवनिंग टाइम में ये मीटिंग और प्रोग्राम किया जाएगा। उसका स्थान क्या वो किसी गार्डन या किसी बैंक्वेट हॉल वगैरह में अलग से किया जाए, क्योंकि मौसम गर्मी का है। इस विषय में आपके विचार अपेक्षित हैं, कृपया अपने विचार देंगे। तीसरी बात एक और आई है अभी कि हमारे पुराने मेंबर रणबीर सिंह भैयापुर से हैं, जो उन्होंने एक आरटीआई डाला है और ये विषय भी आप सबको विदित है कि हमारे कैंटीन चार्जेज के साथ साथ अलग से एक पैसा काटा जा रहा है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि केवल एक बैंक की समस्या नहीं है, ये 3-4 बैंकों के कार्ड धारक हमारे बीच आए। हमारे एक्टिव सदस्य हरिपाल मौर्य जी जो वो भी आए, वो भी इन्होंने ये समस्या रखी। तो रणबीर भैयापुर से जो भाई हैं इन्होंने हमें ये बताया, सूचना दी है कि मैं आरटीआई डाल ही रहा हूँ। इस विषय में आरटीआई तो एक ही काफ़ी है, सभी के लिए उसमें समावेश हो जाएगा। लेकिन जो खास बात है केस करने की है, हम कैंटीन सोनीपत के नाम से अगेंस्ट में केस करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। तो हम उसमें हिस्सेदारी करें ना करें, हम इसके लिए हमने उनसे 3-4 दिन का टाइम मांगा है कि बुधवार तक हम बताएंगे। ये अभी हम अपना कार्यकारिणी के ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, तो आप सबकी जो राय है जरूर हमें चाहिए इन दोनों विषयों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी मीडिया साहब। हेलो, थैंक यू भाई। सैनिक सहयोग जीवन निरोग, ये हमने एक सैनिक वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर एक चैनल बनाया हुआ है ताकि हम इसको सबको पता चल जाए, क्योंकि एक एक बात में तो हम इसको ग्रुप में डालते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और इस चैनल को ये ग्रो करेगा तो हमारी सुनवाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी। बाकी रही बात इसकी कंटीन की, कंटीन के ऊपर काफ़ी हमारे कैप्टन ओमपाल साहब ने बता दिया। बाकी डीडी शर्मा भी कुछ इस पर कुछ प्रस्ताव डालेंगे। हाँ, तो जो समस्या आज हमारे सामने आई है, इनका स्पर्श से और बैंक कंसर्न बैंक से दोनों से मिलके जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो यही कर दी जाएगी और इनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है जी, धन्यवाद। 8वां पे कमीशन घोषित हो चुका है
और कल नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की ऑल इंडिया की बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जहाँ सभी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। हमने जो मांग पत्र कहिए, जो रिक्वेस्ट कहिए, वो तैयार की हुई है ताकि हम 8th पे कमीशन को सबमिट कर दें। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दें कि हमने 7th पे कमीशन में उन लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई है, तो हम अपने बातें रख चुके हैं। उससे पहले 6ठे पे कमीशन में भी और 5वें में भी। 4थे से हमारी उनसे मिलाप शुरू हुआ था। 4था, 5वां, 6ठा, 7वां 4 पे कमीशनों में हम रिप्रेजेंट कर सके हैं फौजी भाइयों को। तो इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशंस, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहिए या फिटमेंट फैक्टर कहिए, वो ORs का और ऑफिसर्स का अलग अलग सिर्फ और सिर्फ 7वें में दिया गया है। उससे पहले 4थे, 5वें, 6ठे में सेम रहा था। हमने गुजारिश करने जा रहे हैं कि वो सेम ही होना चाहिए। अलग उनका ऑफिसर्स का फिटमेंट फैक्टर अगर अलग बना देते हैं, वो भी बड़ा बना देते हैं, तो गैप और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए उसको सेम रखने के लिए हमने उनसे डिमांड की है। इंक्रीमेंट इन पेंशन एज पर एज, 80 साल के बाद 20% पेंशन जो बढ़ा रहे हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि भाई 20 साल, 60 से 80 तक 20 साल में आप 20% बढ़ाते हैं, तो क्यों ना हर साल जैसे इंक्रीमेंट सर्विंग वाले को इंक्रीमेंट लगती है, वैसे ही पेंशन वाले को 1-1% हर साल बढ़नी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। MSP मिलिट्री सर्विस पे, वो जो है, जो फॉरवर्ड एरियाज के या हार्ड एरियाज में जब नौकरी करते हैं तो MSP दी जाती है। उसको क्या है कि वहाँ बॉडी हर एक में किसी न किसी का डिफेक्ट आ जाता है, कुछ न कुछ वहाँ होता ही होता है। लेकिन वो ऑफिसर्स का और दूसरे जवान का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? बॉडी सभी की है, नुकसान सभी को होता है, एक जैसा ही होता है, तो ये एक जैसा बनाया जाना चाहिए। जो नर्सिंग स्टाफ है वो कहीं भी फील्ड एरिया में या हार्ड एरिया में कोई सर्विस नहीं करते, उनको भी सोल्जर से, JCO से भी ज़्यादा दिया जा रहा है, जो कि बचत किया जा सकता है, उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से एक्स ग्रुप वाले को सभी को एक जैसा बनाना चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर इस डेट के बाद रिटायर हुआ है तो उसको मिलेगा, उसके पहले वालों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? OROP का मतलब ये है कि उनको बराबर लाया जाए। और OROP इसलिए था कि हम लोगों को, जवान लोगों को प्रमोशंस अगर नहीं मिलता है तो घर जाइए, 15 साल में नायक नहीं बनाया घर जाइए, 18 में हवलदार नहीं बनाया तो घर जाइए। और प्रमोशन देने की बात नहीं है, वो कहते हैं इतनी सीट है नहीं, इतनी वैकेंसी है नहीं, प्रमोशन नहीं दिया और उसको बाहर निकाल दिया। इसलिए पेंशन को वृद्धि के लिए OROP की डिमांड की गई थी, जो लागू तो की गई लेकिन उसका तरीका गलत। ऑफिसर 55 साल की एज तक सर्विस कर सकता है और उसको पूरी पेंशन मिलेगी, तो उसको OROP क्यों? OROP के इम्प्लीमेंटेशन में ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करना सैनिकों के अधिकारों का हनन है। ये हमने डिमांड की है कि उनको ऑफिसर्स को भी नहीं दिया जाना चाहिए। उतने पैसे बचते हैं वो सैनिकों के लिए ही होना चाहिए। इसी लेकिन ये OROP 1, 2, 3 में ये गैप इतना बढ़ा दिया गया है, तो उसको घटाने के लिए अगर MSP कह रहा हूँ, फिटमेंट फैक्टर अगर बढ़ाना है तो OROP में सैनिकों का ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। यही हम लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कल की मीटिंग में हम इसको फाइनल कर लेंगे दिल्ली में। धन्यवाद, नमस्कार। ये